व्हाट? खानदान को जांच लेना? कैसी बातें कर रही हो? खानदान होगा तो जांचेंगे ना। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम्हें पेरेंट्स कहाँ से लाऊंगा? देखो, उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ा। और अब ये झूठ हमारे प्यार का फांसी का फंदा बनेगा। ऐसे ना कहो, मैं तुम्हें किसी भी सिचुएशन में खो नहीं सकती। तो फिर क्या करें? कोर्ट मैरिज कर ले? कोर्ट मैरिज का तो मैंने कभी सोचा नहीं। मामा ने पापा के डिवोर्स के बाद एक बाप की तरह भी पाला है मुझे। अब क्या उसका ये सिला दूंगी मैं? सारी जिंदगी रुस्वा कर दूं? नहीं नहीं। तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में फौत हो गए थे। मेरे दादा ने मुझे पाला है, और जब तुम जिंदगी में आई तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब ये पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? एक हल है। अच्छा, वो क्या? टीपू। क्या? अब तुम उस टीपू से शादी करोगी? ओह नहीं बुद्धू, उसे बुलाएंगे, उससे मशवरा करेंगे, उसके पास कोई ना कोई हल तो होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, बंदा तो वो जुगाड़ू है। उसके पास पाकिस्तान इंडिया के मसले का भी हल है। फोन करूँ ना, उसे बुलाओ अभी। भाई मसला तो बहुत गंभीर है। किरण की मामा चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जिसका खानदान हो और सर पे माँ बाप का साया हो, और मेरा दोस्त शहरी इन दोनों से महरूम है। हाँ यार, अब तुम ही बताओ, करें तो हम क्या करें? कुछ सोचते हैं। देखो भाई, सोचने का टाइम नहीं है। निकल आया। क्या? भाई किरण की मामा से मिलने के लिए तुम्हारे माँ बाप चाहिए ना? हाँ। तो नकली माँ बाप अरेंज कर लेते हैं। नकली माँ बाप? हाँ, नकली माँ बाप जैसे फिल्मों में होता है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये नकली माँ बाप कहाँ से लेकर आएंगे? हाँ, वो तो ढूंढना पड़ेगा। कहाँ से ढूंढूं? अखबार में जाके कोई ऐड दूं या साइन बोर्ड लेके पूरे शहर में घूमूं ताकि पूरे शहर में मेरा मजाक बने? भाई करना तो कुछ ऐसे ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रोफेशनल एक्टर चाहिए होंगे। हुमायूं सीट कैसा रहेगा? कैसी बातें कर रहे हो? वो हीरो आते हैं, मेरे बाप कहाँ से बनेंगे? नुमान इजाज? नहीं नहीं, वो मेरी मामा की क्रश है। महानूर बुलोच? वो मेरी क्रश है। अबे वो तुम्हारे दादा की भी क्रश होंगी यार। फैसल कुरैशी या सवेरा नदीम? ओहो, फवाद खान, मायरा खान, ये क्या चल रहा है? तुम लोग तो इतने फेमस एक्ट्रेस के नाम ले रहे हो जैसे मेरी मामा तो जानती नहीं है इन्हें। तो तुम ही बताओ, कहाँ से लेकर आऊं पेरेंट्स में? देखो, तुम्हें ना अपने दोस्त से पेरेंट्स बोरो करने पड़ेंगे। मेरा तो एक ही दोस्त है, वो है टीपू। यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा है, लेकिन अगर तुम दोनों का उनसे काम चलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे ये तो परफेक्ट है ना। तुम्हारे अब्बा मुझे बच्चों की तरह चाहते हैं और मुझे भी उनसे कोई मसला नहीं है, वो मान जाएंगे। अब्बा तो अरेंज हो गए, अम्मा कहाँ से लाएंगे? यार इससे तो नखरे खत्म नहीं हो रहे। तुम्हें भी कंप्लीट पैकेज चाहिए। अभी जो मिल रहा है ना, फिलहाल उन्हीं से गुजारा है। एक और मसला है। वो क्या? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो तुम उसकी टेंशन मत लो। एक दफा हमारी शादी हो गई ना तो तुम्हारी मामा के जाके हम पाँव पकड़ लेंगे और उन्हें सच बता देंगे। और वैसे भी तब तक मैं उनका दिल जीत लूंगा। Are you sure? हाँ हाँ, वैसे भी शादी के बाद पेरेंट्स बच्चों को माफ कर ही देते हैं। अब हो गया, चलें? कहाँ? मेरे अब्बा को भी तो मनाना है। तुम लोग का दिमाग? हरगिज नहीं, मैं इस झूठ में तुम दोनों का साथ नहीं दूंगा। तुम लोगों ने क्या यार शादी ब्याह को मजाक समझ कर रखा है? प्लीज अंकल, मैं बहुत उम्मीद और आस से आपके पास आया हूँ, मेरी बात मान जाए। यार डैडी प्लीज मान जाए ना, आपकी वजह से इस बेचारे का घर बस जाएगा। बेटा मैं कोई हाउसिंग स्कीम चला रहा हूँ जिसका घर बसाऊंगा? कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मेरी जान पे आई हुई और आपको मजाक सूझ रहा है? और खुदा मजाक आप कर अपनी जिंदगी के साथ। अंकल प्लीज मान जाए ना, आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा, मोहब्बत की होगी। हाँ की थी ना, मेरी मम्मी के साथ। सच कहूं टीपू तो तुम्हारी अम्मी के साथ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही किया था। मोहब्बत तो मैंने बहुत पहले की थी, कॉलेज में हम साथ। डी इसका मतलब आपने मेरी मम्मी से प्यार नहीं किया था? प्यार किया था तो इस दुनिया में आए हो ना। हाँ ये भी है, तो फिर ये बी? माई फर्स्ट लव। तो फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? करना चाहते थे हम, पर उसकी कोई मजबूरियां थी। फिर तुम्हारी माँ मिल गई, फिर वो भी इस दुनिया से चली गई, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अंकल आप क्या चाहते हैं? सारी जिंदगी मैं भी अकेला रहूं? प्लीज अंकल मान जाए ना, आपको आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम, बी की कसम। हाय
कसम भी दी तो किसकी? ठीक है, मैं तैयार। तुम शादी की तैयारी शुरू करो। थैंक यू सो मच अंकल, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। तो क्या कहा लड़के ने? ही इज रियली एक्साइटेड। उसने कहा कि आप जब कहेंगी वो अपने फादर को लेकर आएगा। हाँ तो कल ही बुला लो उसे। कानन, व्हाई नॉट? ठीक है, मैं उसे कह दूंगी कि वो अपने पापा को लेकर कल आ जाए। बस दुआ करो कि मुझे लड़का पसंद आ जाए। लुक किरण, मैं आपकी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर मुझे लड़के में जरा सी भी गड़बड़ नजर आए ना तो मैं इनकार कर दूंगी। Don't worry, you'll be proud of my choice. I hope so. बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है